हेलो लर्नर्स, वेलकम है आपका माय एग्ज़ाम सॉल्यूशंस के हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं भूमिका आपके लिए फिर से बढ़िया वीडियो लेके आई हूँ। आई नो आप लोगों को अभी क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है अपने एग्ज़ाम के लिए। आप क्या ढूंढ रहे हो? क्वेश्चंस ढूंढ रहे हो और आंसर्स ढूंढ रहे हो। प्रिपरेशन करने का यही सही टाइम है और उस सही टाइम को यूटिलाइज करने के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी कंटेंट इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो सब कवर करेंगे। और जैसे कि देखो भाई, हमारी टैगलाइन है बस ये पढ़ लो और पास हो जाओगे। तो कहने का मतलब यही है कि इसमें इतना इनफ कंटेंट होने वाला है कि आप इस वीडियो के बेस पे पास हो सकते हो, ठीक है। और आपको और बढ़िया नंबर लाने हैं, इतना बढ़िया स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको रास्ते बताए जाएंगे। वीडियो के बीच बीच में हम बातें करते चलेंगे। चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कहाँ जाओगे? माय एग्ज़ाम सॉल्यूशंस के भाई हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओगे और जल्दी से जाके करोगे भाई इसको सब्सक्राइब, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आप कोई भी अपडेट जो आने वाला है आपके लिए, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए, आप उसको बिल्कुल भी मिस ना कर दो। चलिए अब आते हैं अपने आज के कोर्स कोड पे जो है हमारा MHI 102 और जो हमारा कोर्स टाइटल है वो है आधुनिक। चलिए तो आते हैं, यहाँ पे चलते हैं हम अपने साथ में। देखो भाई, यहाँ पे हमसे क्या बोला जा रहा है, उदारवादी राज्य की अवधारणा क्या है, ठीक है, उसके बारे में आपको टिप्पणी करनी है, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे आंसर आपके सामने आता जा रहा है ना, वैसे वैसे क्या करते जाओ, इसको यहीं पे वीडियो को पॉज कर करके आपको सारी चीज़ों को पढ़ना है भाई, ठीक है। अब पढ़ने से मेरा मतलब है कि आपको पढ़ के सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो उसके लिए आपको रीड करना है सारी चीज़ों को, ठीक है। पूरा आंसर रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपसे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर आप किस तरीके से लिख के आओगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। इसमें हमसे क्या बोला जा रहा है, आधुनिक विश्व में जो नौकरशाही है, ठीक है, उसकी अवधारणा को आपको उसकी व्याख्या करनी है, ठीक है। और जो नौकरशाही है उसके जो विभिन्न रूप है ना, आपको उनके बारे में भी बताना है। चलिए तो अब आते हैं अपने यहाँ पे, देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। इसमें हमसे क्या बोला जा रहा है, राष्ट्रीय क्या है, किस प्रकार राष्ट्रों का निर्माण होता है, ये आपको बताना है। सबसे पहले आप बताओगे कि राष्ट्रीय क्या है और फिर उसका निर्माण कैसे होता है, ठीक है, ये भी आप बताओगे इस आंसर के अंदर, ठीक है। देखो अब मैं आंसर तो आपको बताते जा रही हूँ, मतलब आपके सामने क्वेश्चन आता जा रहा है, आंसर आता जा रहा है, पढ़ना कैसे है, लेकिन ये तो क्वेश्चन रहेगा ना आपका कि पढ़ोगे कैसे। तो पढ़ने के लिए भाई देखो, सबके पास अभी पेन पेपर अवेलेबल होगा, आई थिंक सो। और जिनके पास नहीं भी है उनके लिए भी रास्ता बताएंगे। पहले पेन पेपर वालों के लिए बता देते हैं। पेन पेपर वाले भाई लोग क्या करो, जल्दी से जाके इसके छोटे छोटे से नोट्स बना लो। पता है तरीका क्या होता है कि पूरा आंसर आपने पढ़ लिया, आपके दिमाग में एक पैटर्न छप गया, ठीक है, उसको जाके पेपर पे लिखो। तब आपको समझ में आएगा कि एक बार पढ़ने से आपको एग्जैक्टली कितना याद हुआ है और कितना आप एग्ज़ाम में जाके लिख के आ सकते हो। मैं नहीं कह रही कि पूरा आंसर लिख के देखो, लेकिन मेन पॉइंट एटलीस्ट लिख के देखो ताकि आपको भी पता चले कि आपको उस क्वेश्चन के, उस टॉपिक के मेन टॉपिक याद हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं हमसे, देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, पूंजीवादी जो आधुनिकीकरण है, ठीक है, उसकी प्रक्रिया में जो तकनीकी है ना उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। जो तकनीकी है उसकी भूमिका के बारे में आपको बताना है। तो देखो इसी से आपका एक क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि जो पूंजीवादी औद्योगिकरण है वो क्या है, वो भी आप बताओगे, फिर उसकी तकनीकी की भूमिका बताओगे, ठीक है। अब देखो आप देख रहे हो कि आपका जो क्वेश्चन है वो लेंदी है, उसी हिसाब से मेरे को आंसर भी रखने पड़ते हैं अपने PDF में, ठीक है। तो क्या होता है ना कि मैं काफ़ी बार ना, मतलब इतना ज़्यादा कंटेंट भी कवर नहीं करवा पाती, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपके पासिंग मार्क्स लायक इवन आपके 60 और 65 70 के आसपास आ जाएंगे अगर आप इसको पढ़ के जाते हो तो, ठीक है। तो अगर आपको पूरे मार्क्स लाने हैं, लाइक आपको लाने हैं 90+ लाने हैं, 85+ लाने हैं, उसके लिए आपकी प्रिपरेशन भी उसी लेवल की होनी चाहिए। तो प्रिपरेशन करने के लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा PDF पढ़ना पड़ेगा। और पूरा PDF मेरा कितने का है, 52 पेजेस का मेरा पूरा PDF है। तो पूरा PDF लेने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। यहाँ पे देखो हमारा व्हाट्सएप नंबर है,
ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर पे जाओगे और हमें कांटेक्ट करोगे तो आपको जल्दी से जल्दी ये भी चीज़ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। बाकी और क्या होता है, और क्या कर सकते हो आप हमसे पीडीएफ लेने के लिए, आप जा सकते हो, देखो shop.sinrich.in की हमारी वेबसाइट है। ये एकदम लर्नर फ्रेंडली वेबसाइट है। यहाँ पे जितने भी लर्नर्स आते हैं उनकी हेल्प के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। जैसे आप देखोगे सॉल्व असाइनमेंट है आपके लिए, गैस पेपर है, यहाँ पे हेल्प बुक्स भी है, हैंड रिटन असाइनमेंट्स भी है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बस यहाँ जाके आप गैस पेपर के सेक्शन पे जाओ और यहाँ जाके आप क्या कर सकते हो भाई, सर्च कर सकते हो, ठीक है। कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हो। लाइक मैं अभी आपको MMPC सर्च करके दिखा देती हूँ। तो MMPC के जितने भी हमारे पास हैं, देखो हमारे पास आ गए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। हेल्प बुक्स आ गई जो आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, लाइक आपको MMPC नहीं चाहिए, अभी हम MHI कर रहे हैं तो MHI देख लेते हैं। जैसे ही आप MHI करके सर्च करोगे वैसे ही रिजल्ट्स आपके सामने आ, ठीक है। ये देखो गैस पेपर अवेलेबल है आपके लिए, और भी काफ़ी सारे हैं, आप जाके प्रॉपरली इसको सर्च कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो रिटर्न बैक टू अवर टॉपिक। यहाँ पे देखो हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपको संक्षिप्त में टिप्पणी करनी है जो नीचे 2 पॉइंट दे रखे हैं उनके ऊपर, ठीक है। देखो जैसे हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, उत्तर आधुनिकतावाद, ठीक है। तो अब इसके बारे में आप सारी चीज़ें बताओगे, जैसे इसमें 20वीं शताब्दी का जिक्र है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी अपने आंसर को लिखना है। देखो अब यहाँ पे हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, समाजवाद संबंधी विभिन्न विचारधाराओं पर चर्चा आपको करनी है, ठीक है। जो समाजवाद संबंधी जो विचारधाराएं हैं हमारे समाज में, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। जैसे सबसे पहले उदारवादी विचारधारा। चलो तो अब आते हैं अपने देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमसे क्या बोला जा रहा है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि आप शीत युद्ध से क्या समझते हैं, मतलब क्या होता है वो, ठीक है, उसके बारे में बताओगे। फिर इसने जो वैश्विक राजनीति है, ठीक है, उसको किस प्रकार प्रभावित किया है, ये भी आप बताओगे, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे आते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमसे क्या बोला जा रहा है, रूस की अक्टूबर क्रांति पर एक टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो जो रूस की अक्टूबर क्रांति हुई थी उसके बारे में आपको बताना है। जैसे वो सबसे पहले 1917 में हुई थी, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको लिखनी है। और जिसको किस भी नाम से जाना चाहता है, बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। चलो तो ये था हमारा इस वीडियो के लिए आज का कंटेंट, ठीक है। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप क्या कर सकते हो, आप इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा है, और आपको ये भी बताना है कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।